हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दो दिन पहले हमारे रिलेटिव आए हुए थे हमारी बातचीत के लिए। तो इसके बाद जब वो चले गए तो कल की बात है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात करने की कोशिश की। मतलब यार 3 महीने हो गए किसी इंसान को, उसने मुझसे बात नहीं की। मैं अपनी कंप्लेंट्स कर रही थी कि ये दिक्कत है मुझे, वो दिक्कत है मुझे, बट उन्होंने हमेशा इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद इवन अभी परसों की ही बात है, जब वो सभी लोग बात कर रहे थे तो मैं पिछले कई दिनों से अकेले ही आना जाना कर रही हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अकेले आना जाना तो इसलिए कर रही हो क्योंकि लड़ लो हमसे पहले। तो मतलब कि यार चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है तभी तो आपने ये बात कह दी, वरना जिस इंसान को फ़िक्र होती है ना, तो वो उस फ़िक्र के साथ वो ये नहीं देखता कि लड़ाई हुआ है या झगड़ा हुआ है। उसका जो काम है और प्लस जैसे वो प्यार करता है, वो उसको कैसे देख सकता है कि वो इस समय सफ़र कर रहा होगा क्योंकि उसने मुझसे लड़ाई कर लिया तो मैं उसके साथ मतलब उसको अटेंशन देना छोड़ दूँगा या उसकी परेशानी को नहीं समझूँगा। ऐसा नहीं होता ना। अब उसके बाद तुम सारी चीज़ें करने के बाद मुझसे कह रहे हो कि ठीक हो जाएगा सब। आई डोंट थिंक सो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता भी नहीं है और मैं ना ही 1% सोच रही हूँ इस बारे में। और उसके बाद अगली सुबह होती है, मेरा जाने का समय होता है और वो मुझे बाइक से छोड़ने के लिए गेट पर खड़े रहते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि परसों जो इंसान मुझसे ये कह रहा था कि लड़ाई हुई है तो पहले लड़ लो, छोड़ना ले जाना बाकी की चीज़ें तो बाद में, पहले लड़ लो। तो लड़ाई तो अभी भी कुछ ठीक नहीं हुई है, तो अब छोड़ने जाने का क्या फ़ायदा, या अब चीज़ें सुधारने का क्या फ़ायदा, या फिर अब बातचीत का क्या फ़ायदा, क्योंकि इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है। डेली डेली वही लड़ाई झगड़े, डेली डेली सेम चीज़ों के ऊपर कलेश, कब तक बर्दाश्त करती है। और जब मैं ये फ़ैसला ले चुकी हूँ कि मुझे साथ नहीं रहना है, तो ये फ़ैसला मैंने कुछ सोच कर ही लिया होगा। और अगर साथ नहीं रहना है, और फिर नहीं रहना था साथ, सच में नहीं रहना था, लेकिन सब लोगों ने आके समझाया कि अगर तुम नहीं रहोगी तो घर वालों पर क्या बीतेगी, बहुत बेइज्जती होगी, ये वो। तो समझ में आ रहा है कि शायद शादी कर लेना जितना आसान काम नहीं है, शादी तोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैं शादी में तो नहीं रहना चाहती, पर रहना पड़ेगा क्योंकि घर वालों की इज़्ज़त का सवाल है। और जब मैं घर वालों की इज़्ज़त के लिए शादी कर सकती हूँ तो फिर निभा भी सकती हूँ, चाहे मेरा मन हो या ना हो। तो मैंने तो जो डिसाइड किया है कि यार अब ना, जो जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करनी है, किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, और सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करके रखनी है। कंट्रोल इन द सेंस कि मैं अपने इमोशंस को जितना हो सकेगा उतना कंट्रोल करूँगी। कुछ भी करो तुम, मुझे लड़ना नहीं है तुमसे। कुछ भी करो तुम, मुझे बोलना ही नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अब मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि ये काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत आसान है, क्योंकि इतने दिनों से मैं चुप ही तो हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड को ये भी लेना देना नहीं है कि तुम अपना दिन कहाँ स्पेंड करती हो। उनका जब मन करता है तब वो बोल लेते हैं, जब उनका मन नहीं करता है तो वो नहीं बात करते हैं। अब कल ही की बात ले लो, ये बात तो परसों की है। कल आए, आकर अपना आराम से बिस्तर पर लेट गए और सो गए। तो एक बात बताओ यार, अगर कोई भी काम होता है ना, वो कंसिस्टेंसी से होता है। अगर आप, जैसे अब सपोज़ करो हम किसी को फर्स्ट टाइम प्रपोज़ करते हैं, तो हमें पता होता है ये इंसान अभी तो नहीं मानेगा, फिर हम कंटिन्यू एफ़र्ट लगाते रहते हैं,
आज भी, कल भी, परसों भी, 2-3 महीने देते हैं, कहीं ना कहीं जाके वो कंसिस्टेंसी हमारी रंग लाती है। सडनली प्यार नहीं होता, पता है। प्यार कभी एक बार में नहीं होता कि पहली नज़र में प्यार हो गया, वो भी किसी लड़की को। जब तक कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जब तक आप उसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें नहीं करते रहेंगे ना, तब तक तो वो मान ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड ने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एक दिन का तो अपना दिखा दिया कि हाँ हम बात करने आए थे, उसके बाद अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो देखते हैं कल क्या होता है। फ़िलहाल तो सच बताऊँ, मुझे कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। मैं देखना चाहती हूँ, मेरी आँखें देखना चाहती हैं कि तुम मुझे पहले जैसा पाने के लिए कितना कुछ कर सकते हो। शक्ल देख रहे हो, बंदरों जैसी हो रखी है। सोच सोच के टेंशन में घुट घुट के खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर लिया, खुद को इतना ज़्यादा मार लिया। अब मुझे लग रहा है कि उठना पड़ेगा मजबूती के साथ, तभी ज़िंदगी चल पाई। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। कंप्लेन 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 को ना बंद करना पड़ेगा और ख़ुद को मजबूत करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना, बाय।